अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अब आते हैं वीक 2 की तरफ। लेक्चर नंबर है 3 और 4। कोर्स है वेब टेक्नोलॉजी का, जो कि BScs और BSIT के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का कोर्स है जो मास्टर्स के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। इस लेक्चर के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इसमें हमने क्या लर्न करना है कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं, HTML एट्रीब्यूट्स जो कि एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, कोर एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, फॉर्मेटिंग के टैग्स कौन से हैं, ब्लॉक्स, इनलाइन एलिमेंट्स एंड ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें आते हैं, फ्रेज टैग्स, कमेंट्स कैसे करते हैं HTML में, और मेटा टैग्स का यूज। स्टार्ट करते हैं HTML एलिमेंट्स से। तो HTML एलिमेंट्स क्या है? तो आप an HTML element is defined by the starting tag. If the element contain other content, it end with the closing tag. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी HTML एलिमेंट होगा उसका एक स्टार्टिंग टैग होगा और वो किसी कंटेंट के ऊपर अप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पे कंटेंट आपको नज़र आ रहा है, टेक्स्ट कंटेंट है जिसके ऊपर ये P का टैग अप्लाई हो रहा है, और ये इसका क्लोजिंग टैग है। मीन जो इसका स्कोप बता रहा है कि P का टैग सिर्फ इसी कंटेंट पे अप्लाई होगा और टैग क्लोज हो गया है। तो H1 हेडिंग के जो टैग है, H2 H3 लेवल हेडिंग, ये सारे HTML एलिमेंट्स हैं। डिव का भी टैग जो है HTML एलिमेंट कहलाता है, जो कि कंटेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है, और ये पेयर टैग की शक्ल में होते हैं। अब इन टैग की वर्किंग क्या होती है? HTML इज अबाउट हाउ टू इंफॉर्मेशन लुक लाइक, हाउ द इंफॉर्मेशन लुक लाइक, इंफॉर्मेशन नज़र कैसी आएगी। तो ये जो कंटेंट है, P का टैग इसको पैराग्राफ की शक्ल देगा। अब पैराग्राफ आप ये 5 लफ्ज़ लिखेंगे, ठीक है, ये पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है। पैराग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड एंड वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, और हर लाइन को जो आपका सेंटेंस होगा, सेंटेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। तो पैराग्राफ आपका मल्टीपल सेंटेंसेस हो सकते हैं, एक सेंटेंस भी हो सकता है। तो एक सेंटेंस में मल्टीपल वर्ड्स होते हैं और एक वर्ड में मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं। तो आप ज़रा बड़ा पैराग्राफ लिखेंगे तो देन आपको उसका पैराग्राफ का इफेक्ट नज़र आएगा सही तरह से। हेडिंग का एलिमेंट क्या करता है? इसको ये जो कंटेंट्स हैं, दिस हेडिंग कंटेंट्स को हेडिंग की शक्ल में करेगा, ठीक है। तो डिव एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट है, जो कि इसको एक ब्लॉक की शक्ल में, जहाँ पे आपने डिवीजन की होगी वहाँ पे इसको शो करेगा, दिस इज डिवीजन टैग। तो ये चीज़ है कि P आपका HTML एलिमेंट है, H1 भी एलिमेंट है, तो ये पेयर की शक्ल में है। और कुछ आपके HTML ऐसे हैं जो कि उन्हें क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, वाइड एलिमेंट कहलाते हैं, जिनका पेयर टैग नहीं होता। तो जैसा कि हमने लेक्चर 1 में देखा और वीक 1 की वीडियोस में, लेक्चर में, कि कौन कौन से टैग सिंगुलर टैग होते हैं और पेयर टैग होते हैं। तो इमेज इज अ सिंगुलर टैग, हॉरिजॉन्टल रूल इज अ सिंगुलर टैग एंड BR इज अ सिंगुलर। तो सिंगुलर टैग क्या होता है? जिसकी अपना इफेक्ट होता है कि ये इमेज शो कर देगा, ये किसी के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, ये लाइन ड्रा कर देगा, ये लाइन ब्रेक कर देगा। अदरवाइज ये पेयर टैग है, ये इसके अपने कंटेंट्स होते हैं। HTML document consists of a tree of these element। तो अब ट्री आपका एक
जो भी HTML डॉक्यूमेंट होगा रूट के ऊपर उसके HTML एलिमेंट होगा और HTML के अंदर बॉडी एलिमेंट और हेड एलिमेंट होगा और हेड के अपने एलिमेंट होंगे जो उसके अंदर आएंगे। तो एक एलिमेंट्स का ट्री होता है, इस तरह बॉडी के अंदर उसके अपने एलिमेंट आएंगे। तो आपके HTML एलिमेंट्स और सब एलिमेंट पे मुश्तमिल होती है। नेस्टेड HTML एलिमेंट से क्या मुराद है कि आपके एक एलिमेंट के अंदर दूसरा एलिमेंट भी रख सकता है। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है कि बॉडी के अंदर हेडिंग है और हेडिंग आपने इस पे अप्लाई किया हुआ है, दिस इज आइटैलिक हेडिंग। तो ये जो लफ्ज़ आइटैलिक है उसको आइटैलिक करने के लिए आपने ये आई का टैग, आई का एलिमेंट इस H1 के एलिमेंट के अंदर लगाया हुआ है। तो इसे कहते हैं एलिमेंट की नेस्टिंग करना। तो नेस्टिंग प्रॉपर होनी चाहिए। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर आपका H1 का टैग पहले ओपन हुआ है तो ये सबसे बाद में क्लोज होगा और उसके बाद आई का टैग आया है तो ये H1 की क्लोजिंग से पहले क्लोज होगा। इसे कहते हैं प्रॉपर नेस्टिंग। तो वैसे पेज बनाना आपको अब आ गया होगा। तो इसका आउटपुट हम इसकी नेस्टिंग एक और तरीके से करके देख लेते हैं। वेबसाइट के फोल्डर में गए और यहाँ पे एक वेब पेज बना के हम इसकी नेस्टिंग में कुछ और एलिमेंट डाल लेते हैं। HTML एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मैं इसकी नेस्टिंग करने मज़ीद इसको मैंने कर दिया कि मैंने बोल्ड कर दिया और इसे मैंने क्या कर दिया, अच्छा बोल्ड तो ये हेडिंग वैसे कर ही लेगा, तो मैं अंडरलाइन के लिए यूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए प्रॉपर नेस्टिंग से क्या मुराद है कि H1 पहले आया, सबसे पहले क्लोज होगा, फिर उसके बाद U आया, फिर U क्लोज होगा और फिर I का एलिमेंट अप्लाई हो रहा है, फिर I क्लोज होगा। ठीक है, तो इसे प्रॉपर नेस्टिंग कहते हैं। तो ये I आइटैलिक का और अंडरलाइन का जो टैग है वो किसके ऊपर अप्लाई होगा, जस्ट आइटैलिक के कंटेंट के ऊपर। ठीक है, तो इसको सेव करके इसका इफेक्ट चेक कर लें। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसका प्रॉपर इफेक्ट आ गया है। मूव करते हैं जी। HTML एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं, जैसे हमने पढ़ा HTML एलिमेंट्स P है, P एलिमेंट है, पैराग्राफ शो लेता है, हेडिंग है। तो ये सारे एलिमेंट्स कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखते हैं। जैसे कि H1 का आपने टैग अप्लाई करेंगे तो हेडिंग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका अलाइनमेंट है लेट से वो लेफ़्ट होगी। तो अगर हमने इसकी अलाइनमेंट को सेंटर लाइन करना है तो हमें फिर HTML का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारा HTML एट्रीब्यूट से क्या मतलब ये सारा HTML ही कहलाता है। H1 भी HTML है, H2 भी HTML है, P भी HTML है, तो इनको सबको HTML एलिमेंट्स कहते हैं। तो अगर हमने फर्दर इसको फॉर्मेट करना है इस एलिमेंट को तो फिर हम इसका क्या यूज़ करेंगे, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स को यूज़ कैसे करेंगे, एट्रीब्यूट्स को लिखने का तरीकाकार क्या है। जैसे नाम लिखा हुआ है कि आपका HTML नेम एंड वैल्यू में होता है, तो
तो लिखते कैसे हैं इसे, पी अलाइन लेफ्ट, पैराग्राफ की डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट ही होती है। तो मैं यहाँ पे एक और अलाइनमेंट लिख देता हूँ जिससे पैरा जस्टिफाई, तो ये जस्टिफाई अलाइनमेंट आपने चेक करें तो एट्रीब्यूट कैसे लिखते हैं किसी एलिमेंट का, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, पी है, ठीक है। यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम अलाइन मीन्स अलाइनमेंट इक्वल टू, और यहाँ पे इक्वल के राइट साइड पे डबल कोट्स में एट्रीब्यूट की वैल्यूज। इट्स अ वे टू राइट द एट्रीब्यूट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक हो गया। तो एन एलिमेंट कैन कुड हैव द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, उसके कई एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जब आगे देखेंगे हम टेबल में, लिस्ट में, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे देखें कि जस्टिफाई अलाइनमेंट, तो यहाँ पे जस्टिफाई अलाइनमेंट आप इसको पैराग्राफ को थोड़ा सा ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन में करके देखेंगे तब इसकी जस्टिफाई अलाइनमेंट का आपको आइडिया होगा। तो हमने चेक ज़रूर करनी है जस्टिफाई अलाइनमेंट। मैं फ़िलहाल नीचे जो आउटपुट इसके हिसाब से लेफ्ट ही है, तो ये देखिए कि एट्रीब्यूट ने क्या किया है, पहले पैराग्राफ लेफ्ट लाइन, ये सेंटर लाइन एंड ये राइट लाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम कोर एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।